अच्छाई कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बेहद होशियार और ईमानदार था, लेकिन उसका एक आदत थी कि वह कभी भी किसी चीज को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करता था। वह हमेशा सत्य को ही प्राथमिक देता था, चाहे वह कितने भी कठिन क्यों ना हो। गांव में एक बड़ा सा बगीचा था जहां तरह तरह के फल लगे हुए थे। उस बगीचे के मालिक एक अमीर व्यापारी बहुत लालची और स्वार्थी थे। उन्होंने गांव के बच्चों से कहा था, अगर तुम लोग मेरे बगीचे से कोई भी फल तोड़कर लाओगे तो मैं तुम लोगों को एक सोने की मुद्रा दूंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक कोई तुम लोगों को देख ना ले। अर्जुन ने भी यह प्रस्ताव सुना, लेकिन उसने तुरंत ही सोचा कि यह ठीक नहीं है। उसका मन कह रहा था कि यह काम गलत है, क्योंकि बगीचे का मालिक खुद ही इस बगीचे का मालिक हकदार था। लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या दोस्तों, तुम लोग इस चुनौती को स्वीकार करोगे? कुछ बच्चों ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी, क्योंकि उन्हें सोने की मुर्दा की लालच थी। लेकिन अर्जुन ने संकोच करते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह गलत होगा, चाहे कोई देखे या ना देखे। अर्जुन के शब्दों को बाकी बच्चों ने मजाक में लिया और उन्हें ताने मारने लगे। तुम सचमुच बहुत पक्के हो अर्जुन, तुम्हारे जैसे ईमानदार बच्चे इस दुनिया में कहाँ मिलते हैं। हम तो कल लाकर सोने की मुद्रा लेंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अर्जुन ने कहा, मुझे यह सोने की मुर्दा नहीं चाहिए। मुझे तो केवल अपने आत्मा की शांति चाहिए। यह सुनकर बाकी बच्चे हंसते हुए चले गए और बगीचे में घुस गए। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं सही हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इन बच्चों को सच्चाई का एहसास हो सके। इस विचार के साथ उसने तय किया कि वह किसी तरह उन बच्चों को इस काम के गलत होने का एहसास दिलाएगा। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन बगीचे के पास गया और वहां खड़ा होकर बच्चों को देखा जो बगीचे से फल तोड़ रहे थे। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक जलन थी। तभी अचानक बगीचे के मालिक का कुत्ता उन बच्चों के पास दौड़ता हुआ आया और शोर मचाने लगा। बच्चों ने डरते हुए फल फेंक दिए और कुत्ते से बचने के लिए दौड़ने लगे। अर्जुन खड़ा होकर यह सब देख रहा था। कुत्ता जैसे ही बच्चों को भगा चुका, बगीचे का मालिक भी वहां आ गया। उसने देखा कि उसके फल चोरी हो गए थे और बच्चों का भयभीत चेहरा देखकर समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। व्यापारी ने बच्चों को पकड़ लिया और गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारे द्वारा तोड़े गए फल का हिसाब कौन देगा? हम सिर्फ सोने की मुद्रा पाने के लिए फल तोड़ रहे थे, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि हमसे गलती हो रही थी। व्यापारी ने देखा कि अर्जुन वहां खड़ा था और उसे देखकर उसने कहा, अर्जुन, तुम तो जानते थे कि यह गलत है, फिर भी तुमने हमें रोका क्यों नहीं? अर्जुन ने धीमी आवाज से कहा, मैंने सोचा कि आप लोग खुद यह समझेंगे, और मैं चाहता था कि आप लोग अपनी गलती का एहसास करें। मैं जानता था कि आप लोग के साथ यह होगा, क्योंकि हर गलत काम का परिणाम बुरा ही होता है। अब आपको समझ में आ गया है कि चोरी करना कभी भी सही नहीं होता है। व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, तुम सही हो अर्जुन, मेरी भी यह गलती थी कि मैंने बच्चों को यह लालच दिया। मैं अब यह फैसला करता हूँ कि बगीचे का मालिक होते हुए भी मैं किसी को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा।
वह फिर बच्चों से मुखातिब हुआ और कहा, तुम लोग अब से इस बगीचे में बिना अनुमति के कुछ नहीं तोड़ोगे और किसी भी लालच से बचने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुम लोग मेहनत से काम करोगे तो सचमुच तुमको सोने की मुद्रा मिलेगी, लेकिन यह सोने की मुद्रा तुम्हारी ईमानदारी का फल होगी, ना कि किसी चोरी का। बच्चों ने सिर झुका लिया और उन्होंने वादा किया कि वे अब कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा सत्य बोलो और सही रास्ते पर ही चलो, तभी आप लोग को असली सुख मिलेगा। गांव में यह घटना सबको बताई गई और अर्जुन की ईमानदारी की बहुत सराहना की गई। सबने सीखा कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है और एक सच्चे इंसान के रास्ते पर चलने से ही जीवन में शांति और सम्मान मिलता है।